मानसिक तनाव की यौगिक चिकित्सा व यौगिक प्रबंधन। मानसिक रोग वस्तुतः कोई रोग नहीं अपितु मनुष्य द्वारा अनावश्यक रूप से इकट्ठे किए गए विकार और कुंठाओं का परिणाम है। मानव जीवन में जिन परिस्थितियों का उतार चढ़ाव होता है, जैसे सुख दुख, सफलता असफलता, हानि लाभ इत्यादि, इन परिस्थितियों को जो मनुष्य अपनी सामर्थ्य के अनुसार स्वीकार कर लेता है वह हमेशा भय एवं तनाव मुक्त रहता है। परंतु जो अपने को इन परिस्थितियों में ढालने को विवश रहता है, यानी इनके अनुसार ही जीने लगता है, वह मानसिक रोगों को आमंत्रित कर लेता है। दबाव या तनाव मानसिक या सांवेगिक असंतुलन की स्थिति भी है। कैपनॉल का मत है कि यह एक ऐसी दशा है जहाँ पर कोई व्यक्ति वह अनुभव करता है कि उसका हित या उसका फायदा संकट में है। इससे बचने के लिए वह उसी तरफ सारी शक्ति लगाता है, अतः उसके परिणाम में तनाव उत्पन्न होता है। दबाव में तनाव की स्थिति का निर्माण तब होता है जब वह परिस्थिति का सामना करने में असमर्थ होता है किंतु भाग भी नहीं सकता, यानी परिस्थिति का सामना तो कर नहीं पाते और ना ही उस स्थिति से भाग भी सकते हैं, तब तनाव उत्पन्न होता है। तनाव आज एक मुख्य समस्या हो गया है, किंतु जब इसका तनाव या दबाव सामर्थ्य के परे हो जाता है तो यह रोग बन जाता है तथा एक बीमारी के रूप में प्रकट होता है। मानसिक रोगों में मुख्य रूप से निराशा, डिप्रेशन, बेचैनी यानी एंजाइटी, हिस्टीरिया, अनिद्रा यानी इंसोम्निया आदि रोग पाए जाते हैं। इन रोगों का मूल कारण यह है कि संसार में हर मनुष्य के जीवन में सांसारिक परिवर्तन होते रहते हैं। फलस्वरूप वह जीवन में कभी कभी तनावग्रस्त व निराशा को पकड़ लेता है। डॉक्टरों द्वारा यह निष्कर्ष निकाला गया है कि डिप्रेशन जैसे रोग थायराइड ग्रंथि में विकार उत्पन्न होने वाले हार्मोन्स के असंतुलन के कारण भी होते हैं। इन रोगों का एक मुख्य कारण स्नायु संस्थान की गड़बड़ी भी हो सकता है। कनाडा के प्रसिद्ध वैज्ञानिक हेंस सेल्ये ने सर्वप्रथम वर्ष 1936 में प्रतिबल के प्रत्यय को प्रस्तुत किया था। उन्होंने अपने अनुसंधान के अंतर्गत मानवीय जीवन की विभिन्न प्रतिक्रियाओं पर तनाव के प्रभाव का अध्ययन किया और यह पाया कि मानसिक तनाव से व्यक्ति विभिन्न प्रकार की बीमारियों की चपेट में आ जाता है। बहुत अधिक तनाव की स्थिति में पागलपन से लेकर मृत्यु तक की संभावना भी होती है। तनाव जीवन शक्ति को घटा देता है और शरीर में कॉमन बीमारियां भी उत्पन्न कर सकता है और घातक बीमारियां भी, जैसे जुकाम से लेकर कैंसर तक की बीमारियां भी उत्पन्न हो सकती हैं। हेंस सेल्ये को इस विशेष खोज के लिए नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तनाव के यदि प्रकार की बात करें तो यह मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। यू स्टेट सकारात्मक तनाव है। यू स्टेट के अंतर्गत किसी कार्य विशेष के दौरान तनाव तथा दबाव की थोड़ी मात्रा बनी रहती है, जो कार्य को बेहतर ढंग से संपादित करने के लिए प्रेरणा देती रहती है। यू स्ट्रेस मन में उत्साह का संचार भी कर देता है। डिस्ट्रेस नकारात्मक तनाव है। डी स्ट्रेस में तनाव अत्यधिक या अनियंत्रित होता है। अब तनाव के लक्षणों की बात करें तो इसके क्या लक्षण हो सकते हैं, जैसे हाथ पैर का कांपना, पसीना आना, गला सूखना, घबराहट में तेज श्वास चलना, बार बार मल मूत्र के आने का अनुभव होते रहना, अकारण भय का अनुभव, कंधे व कमर में दर्द, उंगलियों का ठंडापन, बार बार गुस्सा आना या चिड़चिड़ाहट या घबराहट होना, अनिद्रा, मानसिक व शारीरिक असुरक्षा, चिंतित रहना,
एकांत में रहने की आदत, शारीरिक शक्ति में कमी आना या क्षीणता होना, भूख न लगना, कब्ज, सर दर्द की शिकायत, सोचने समझने की क्षमता में कमी, श्वास की गति का तेज होना, मांसपेशियों का कड़ापन होना व हाथ पैर का तन जाना तथा उदर यानी पेट का कड़ा हो जाना। तनाव की अवस्था में व्यक्ति के व्यवहार में प्रदर्शित होने वाले कुछ परिवर्तनों के अंतर्गत भूख का अधिक बढ़ जाना या घट जाना, शराब एवं धूम्रपान की लत लग जाना, बहुत जल्दी नर्वस हो जाना, नाखून चबाना, मुंह सूखना, जल्दी जल्दी प्यास लगना आदि लक्षण भी देखे गए हैं। तनाव के यदि कारणों की बात करें तो क्या कारण हो सकते हैं? यौगिक दृष्टि के अनुसार तनाव के कारण महर्षि पतंजलि के अनुसार चित्त विक्षेप की अवस्था के 9 कारण हैं, जैसे व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अवृत्ति, भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमि और अनवस्थी। तो व्याधि की यदि बात करें तो व्याधि क्या है? दोष धातु के असंतुलन से होने वाले लक्षण व्याधि हैं। स्त्यान यानी डलनेस, शरीर में क्षमता होते हुए भी कार्य न करने की आदत। संशय, कार्य के प्रति निश्चय न होना, कार्य के पूर्ण होने या न होने में अविश्वास। प्रमाद, मन का आलस्य प्रमाद कहलाता है। आलस्य, शरीर की स्थूलता के कारण मन में या किसी कार्य में विघ्न होना आलस्य है। यानी शरीर यदि अधिक स्थूल या मोटा है तो कार्य में विघ्न होना आलस्य है। अविरति, विषयों में आवश्यकता से अधिक तृष्णा या उनकी इच्छा होना। भ्रांति दर्शन, मन में भ्रम बने रहना। अलब्ध भूमि, मेहनत करने पर भी परिश्रम का पूरा फल न मिल पाना। अनवस्थी, चित्त को स्थिर न रख पाना ही अनवस्थी है। यदि मानसिक तनाव के सामान्य कारणों की बात करें तो ये क्या हो सकते हैं? इच्छा अनुसार कार्य न होना, धन पद सम्मान आदि की तीव्र इच्छा होना, परिवार में कलह या कष्ट होना, प्रियजन द्वारा धोखा देना, व्यवसाय में घाटा, नौकरी से अधिकारी के द्वारा प्रताड़ित होना, अनैतिक आचरण करके भय बने रहना, नए स्थान पर जाना या नए स्थान पर अपनी नई व्यवस्था बनाना या उसे समायोजित न कर पाना। यानी कभी नए स्थान पर गए तो उससे अपने आप को ना मिला पाना या उसमें सेट ना हो पाना। क्रोध, भय, चिंता व दोष के कारण दवा व नशा भी एक कारण है। पौष्टिक भोजन की कमी, कुंठाओं को जन्म देना, अपनी इच्छाओं को दबाना, दोषपूर्ण वातावरण में रहना, नकारात्मक विचारों का अधिक होना तथा शरीर में जैव रासायनिक परिवर्तनों आदि का होना, प्रियजन की मृत्यु, तलाक या अचानक आर्थिक स्थिति का संकट या प्रेम रोग में धोखा इत्यादि खाना भी मुख्य कारण हो सकते हैं। किसी प्रकार की शारीरिक विकृति, अधिक महत्वाकांक्षा, परीक्षाओं में असफल होने का भय, मानसिक संघर्ष इत्यादि, अकेलेपन का भाव, आपसी मनमुटाव जिस कारण समाज का मुकाबला न कर पाने में अपने को असमर्थ समझना, असफल होने का भय, महंगाई, सेवानिवृत्ति यानी अपनी नौकरी से रिटायर हो जाना तथा कभी कभी किसी ज्योतिष इत्यादि की भविष्यवाणी, यह भी कुछ कारण हो सकते हैं। अनिष्ट के घटने का भय या किसी दुर्घटना के घटने का भय हर समय बने रहना। मानसिक तनाव की यौगिक चिकित्सा की बात करें तो इसका निम्नलिखित प्रारूप हो सकता है। मानवीय मन और मस्तिष्क का योग से बहुत गहरा संबंध है। योग इन पर
बड़ा महत्वपूर्ण प्रभाव भी दिखाता है। योग विरोधी तत्वों के साथ मनुष्य के संबंध को कमजोर करता है तथा अच्छे तत्वों के साथ उसे जोड़ता है। आज के युग में मानसिक तनाव से ग्रसित व्यक्ति लगभग हर घर में ही पाए जाते हैं। इन रोगों का कोई संतोषजनक इलाज नहीं है। वस्तुतः चिकित्सक द्वारा नशे या नशा मिश्रित दवा देकर या मेडिसिन देकर इन रोगों को अस्थायी रूप से दबा दिया जाता है, जिसके और भी अन्य दुष्परिणाम आते हैं। परंतु योग की कुछ क्रिया अभ्यास करके हम इस पर विजय पा सकते हैं। जैसे शरीर शुद्ध करके, ध्यान करके, योगाभ्यास करके इस रोग को काफ़ी हद तक समाप्त किया जा सकता है। अब यम नियम की यदि बात करें तो मानसिक तनाव को कम करने के लिए यम नियम का पालन अति आवश्यक है। अतः इनका पालन करना चाहिए। विशेषकर संतोष, स्वाध्याय, मंत्र जप, ईश्वर प्राणिधान यानी ईश्वर में समर्पण का अभ्यास अवश्य करना चाहिए। षटकर्म। षटकर्म शरीर के शोधन के साथ साथ मन को भी विकास की ओर उन्मुख करते हैं। इसके अंतर्गत आने वाले बस्ती, संग प्रक्षालन, न्योली, कपालभाति व कुंजल का अभ्यास लाभप्रद है। आसन। ऐसे आसन जो मांसपेशियों में तनाव उत्पन्न करें, ऊर्जा को रिलीज करें, जैसे शवासन, मकर आसन, शशांक आसन, मत्स्य आसन, उष्ट्रासन, धनुरासन, पवन मुक्त आसन आदि। प्राणायाम। प्राणायाम की यदि बात करें तो सूर्य भेदी भस्त्रिका लैक्टिक एसिड को कम करने के लिए करने चाहिए। कई बार लैक्टिक एसिड के कारण भी मानसिक तनाव उत्पन्न हो सकता है। नाड़ी शोधन, अनुलोम विलोम, शीतली शीतकाली प्राणायाम अति लाभप्रद हैं। प्रत्याहार। योग में प्रत्याहार का अर्थ है इंद्रियों को नियंत्रित करना। मानसिक तनाव में इंद्रियों को नियंत्रित करना अति महत्वपूर्ण चिकित्सा है तथा इसका प्रभाव भी अच्छा पड़ता है। मुद्रा व बंध। मानसिक तनाव में अश्वनी मुद्रा, मूलबंध, सांभवी मुद्रा तथा महाबंध मुद्रा का अभ्यास हितकर है। ध्यान। कम से कम 20 मिनट प्रतिदिन दोनों समय ध्यान करना मानसिक तनाव में अति लाभप्रद है। शयन, सोते समय अथवा जब अवकाश या समय मिले तो तभी योग निद्रा का प्रयोग करना हितकर है तथा श्वास प्रश्वास पर ध्यान भी अधिक लाभकारी है। आहार। पथ्यकारक आहार यानी जो ग्रहण करना लाभप्रद है, जैसे अंकुरित आहार, विटामिन व संतुलित आहार, दूध व दूध से बने पदार्थ, दाल, चोकर युक्त रोटी, हरी सब्जी इत्यादि। अपथ्यकारक आहार। धूम्रपान, मद्यपान, सूखे उष्ण पदार्थ, गरिष्ठ भोजन, मिर्च मसाले आदि का सेवन हानिकारक है। इनका सेवन मानसिक तनाव में नहीं करना चाहिए। अन्य सुझावों की बात करें तो जैसे परमात्मा पर अटूट आस्था रखनी चाहिए, हमेशा रचनात्मक कार्यों में लगे रहना चाहिए, जिससे किसी विशेष परिस्थिति पर विचार करने का कम समय मिले या समय ही ना बचे। यानी अपने को हमेशा कार्य में लगाए रखें। जीवन में योग के भावना चतुष्ट है, यानी मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा यानी उदासीनता, इन नियमों का पालन करना चाहिए। इस प्रकार हम देखते हैं कि योग के समुचित प्रबंधन से तथा योग के अभ्यास से मानसिक तनाव संबंधी विकारों को ठीक किया जा सकता है और जीवन में रोग मुक्त हुआ जा सकता है।